दोस्तों अलग अलग कल्चर के बारे में हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन अब जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये डिकम्पोजिंग कल्चर है। जो हमारा गोबर खाद रहेगा, जैसे कि हम हमेशा जो बताते रहते हैं वीडियो के माध्यम से कि जो गोबर खाद है उसमें हम गोकप्पा अमृत के द्वारा जो है अच्छी तरीके से गोबर को जो है सड़ाने की प्रक्रिया हम कब की कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल जो डिकम्पोजिंग कल्चर है गोबर के लिए, उसको जो है हम सोकुल एग्रो इंडस्ट्री का जो ये है इसका प्रयोग हम करेंगे। इसके द्वारा हमारा जो गोबर खाद है उसको हम अच्छी तरीके से सड़ाएंगे। तो इसकी जो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की आती है। तो ये कल्चर है बहुत ही बेहतरीन है, डिकम्पोजिंग कल्चर। स्पेशल जो है गोबर खाद को सड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका गोबर खाद है वो अच्छी तरीके से जो है तैयार हो जाता है। उसके बाद आप जो है पौधों में इसका अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे गोकपामृतम भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से गोबर को सड़ाने का कार्य करता है, डिकम्पोज वेज डिकम्पोजर भी करता है, लेकिन ये भी जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो इसका भी हम प्रयोग करेंगे। तो 200 लीटर का बैरल जो आप देख सकते हैं, तो इसमें हम इसको डालेंगे। उसके बाद इस बैरल को पूरा भर देंगे और जैसे ये बनता है उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। तब भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम गोबर खाद को जो है अच्छी तरीके से सड़ा रहे हैं। क्योंकि पौधों में जो है अच्छा हुआ सड़ा गोबर खाद जो है डालना सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जिसके कारण किसी प्रकार से पौधों में फंगस है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो एक सड़ा हुआ गोबर खाद हम हमेशा से कहते हैं कि अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है और गोबर खाद है तो गोबर खाद अच्छी तरीके से सड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसी कारण हम जो गोबर खाद है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है तैयार करेंगे। उसके बाद जो है पौधों में प्रयोग करेंगे। तो अब इसको जो है बैरल्स में डाल देते हैं। तो पहले इसको जो है बाल्टी में हम अच्छी तरीके से घोल देते हैं। उसके बाद बैरल में जो है इसको डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये कल्चर निकला है, आप देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट थोड़ा पीला पीला। तो ये कल्चर है। एक बार बनने के बाद जो है ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और जैसे ये बनता रहेगा हम गोबर खाद में इसको सड़ाने के लिए प्रयोग करते रहेंगे। ये जीवाणु है और ये बैरल में डालने के बाद फिर गुड़ जो है गुड़ भी डाल दिया जाएगा। तो इससे ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे और एक और कल्चर की संख्या जो है हमारे बगीचे में बढ़ गई है। तो जितने भी बेस्ट कल्चर हैं वो हमेशा हम जो है प्रयोग करते रहेंगे। ये हमारा देसी गुड़ है। तो कल्चर डालने के बाद अब गुड़ भी हम इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद कल्चर और गुड़ का जो ये हमने घोल तैयार किया है इसको हम 200 लीटर के बैरल में डाल देंगे और फिर जो है ये बनने के बाद फिर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये कल्चर जो है 7 दिन में हमारे 200 लीटर के बैरल में तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमेशा 7 दिन में ये बनकर तैयार होता रहेगा और फिर हम जो है गोबर खाद में इसका प्रयोग करते रहेंगे। तो डिकम्पोजिंग कल्चर और गुड़ का जो घोल है अब हम बैरल में डाल रहे हैं। तो ये वो गोबर खाद है जहाँ पर हम गोकपामृत के द्वारा जो है हमेशा ही जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो गोकपामृतम जो हमारा चलता ही रहेगा। उसके अलावा जो हमारा डिकम्पोजिंग कल्चर जो अभी हमने आपको बताया वो भी जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से डाला जाएगा। तो निरंतर जो है 7 दिन में बनकर तैयार होने के बाद हमेशा जो है हम यहाँ पर उसका प्रयोग करते रहेंगे। तो इस गोबर खाद में हमने कई प्रकार की चीजें जो है डाल रखी है। ऑरेंज भी डाल रखे हैं, इसमें अनार भी डाल रखे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें जो हैं हमने इस गोबर खाद में डाल रखे हैं। तो सभी अच्छी तरीके से जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर हम इसका प्रयोग जो है ऑरेंज बगीचे में करेंगे। तो ये मेन ऑरेंज बगीचे के लिए ही जो है हमने गोबर खाद तैयार किया है। तो इसको जो है अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद ही हम प्रयोग करेंगे। अभी तो इसमें जो है बहुत ही गर्मी है, तो धीरे धीरे जो है डिकम्पोज हम करते रहेंगे।